हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मटेरियल चैनल। स्टडी मटेरियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं विजय सर आपके लिए लेकर आया हूँ बायो के साथ। बायो में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर न्यूरॉन सिस्टम के बारे में देखेंगे। न्यूरॉन सिस्टम के बारे में देखने से पहले आपको न्यूरॉन सेल के बारे में समझना पड़ेगा कि न्यूरॉन सेल किस टाइप से सिग्नल को लेती है और किस टाइप से सिग्नल देती है। तो देखते हैं न्यूरॉन सेल के बारे में। ये आपको जो डायग्राम दिख रहा है इसको बोला, ये जो है वो न्यूरॉन सेल का डायग्राम है। किसका है? न्यूरॉन सेल का डायग्राम है ना, इस टाइप से होता है। तो ये न्यूरॉन जो सेल होती है ना, लाखों की संख्या में आपके जो सिस्टम होता है न्यूरॉन सिस्टम, उसमें पाई जाती है। लगभग 100 लाख, ये 100 मिलियन बोल दो इसको, है ना, लगभग 100 मिलियन में ये सेल पाई जाती है, न्यूरॉन सेल। अर्थात न्यूरॉन सिस्टम देखिए, बहुत सारी सेलों से जब मिलकर कुछ चीज बनती है तो वो उसकी सूक्ष्म इकाई कहलाती है। वैसे ही जो होता है आपका न्यूरॉन सिस्टम में क्या होता है कि न्यूरॉन सेल, लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन सेल से मिलकर आपका क्या बना जाता है? न्यूरॉन सिस्टम बनता है। तो ये जो सेल होती है ना, किसी भी चीज को बनने के लिए जो की तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन सिस्टम की सबसे सूक्ष्म इकाई कौन होगी? तो यही होती है आपका न्यूरॉन सेल। क्या होगी? न्यूरॉन सेल। चलिए इस न्यूरॉन सेल के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, इसमें देखो 3 भागों में बटा होता है। एक सेल बॉडी होती है, एक डेंड्राइट होता है और एक एक्सॉन होता है। ठीक है, एक्सॉन बोल सकते हैं इसको, एक्सॉन। तो ये जो डेंड्राइट होता है, देखिए सबसे पहले सेल बॉडी को पढ़ते हैं। और सेल बॉडी में सबसे पहले देखेंगे तो सेल बॉडी में देखिए न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल बॉडी के अंतर्गत न्यूक्लियस होता है, जो साइटोप्लाज्म जो जीवद्रव होता है इस साइटोप्लाज्म से घिरा हुआ होता है ना। तो सेल बॉडी जो होते हैं ये, इसमें क्या पाया जाता है अभी? साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस जो होता है वो घिरा हुआ होता है। ठीक है, अब इस सेल बॉडी जो होता है, ये डेंड्राइट जो होता है, डेंड्राइट, ये डेंड्राइट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को लेता है, दूसरी कोशिकाओं के माध्यम से इंफॉर्मेशन लेगा। किसमें से? तो टर्मिनल से। टर्मिनल से इंफॉर्मेशन लेगा और किसको देगा? सेल बॉडी को देगा। किसको देगा? सेल बॉडी। तो सेल बॉडी जो होती है वो इंफॉर्मेशन मतलब सिग्नल को लेती है। किससे लेती है? तो डेंड्राइट से लेती है ना। डेंड्राइट से सिग्नल को लेता है और डेंड्राइट सिग्नल किसे देगा? अभी ये सेल बॉडी को देगा। अब इस सेल बॉडी से सिग्नल कहाँ जाएगा? तो इस जो न्यूरॉन सिस्टम होता है या न्यूरॉन सेल होती है, उसकी एक लंबी संरचना होती है जिसको बोला जाता है एक्सॉन। अब ये एक्सॉन क्या होता है कि सूक्ष्म भाई खंडित के रूप में बटे हुए होते हैं, है ना, खंडित होते हैं, यहाँ से थोड़े से बटे हो गए, अलग अलग जगह से क्या होते हैं? खंडित होते हैं, मतलब एक नॉड बोल सकते हैं आप, है ना, कई भागों में बटे हुए होते हैं जिसे नॉड कहते हैं। तो यहाँ से जैसे डेंड्राइट ने सिग्नल दिया तो किसको दिया? सेल बॉडी को दिया। सेल बॉडी से सिग्नल कहाँ जाएगा? इस एक्सॉन के माध्यम से किसके पास जाएगा? टर्मिनल के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? टर्मिनल के पास। तो ये एक्सॉन जो होता है ये सिग्नल को ट्रांसफर करेगा। क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा। तो सिग्नल जो होता है इस सेल बॉडी से, जैसे सेल बॉडी के पास से सिग्नल न्यूक्लियस पास जाएगा, वहां से वो सिग्नल किसके पास से? एक्सॉन के पास से ट्रांसफर होगा और किसके पास जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल के पास जाएगा। तो एक्सॉन जो होता है, एक्सॉन ये खंडित रूप में होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं टर्मिनल। इस टर्मिनल के पास जैसे ही सिग्नल पहुंचा तो ये टर्मिनल जो होता है, ये टर्मिनल इसके पास से सिग्नल को लेगा। जो आपकी दूसरी सेल पाई जाती है, जो दूसरी न्यूरॉन सेल होती है, उसका डेंड्राइट सिग्नल ले लेगा। किसके पास से? इस टर्मिनल के पास से, है ना। तो इस टर्मिनल के पास से फिर सिग्नल किसको ले लेगा? डेंड्राइट लेगा। क्या ले लेगा? डेंड्राइट। इस टाइप से काम करती है आपकी न्यूरॉन सिस्टम, है ना। अर्थात न्यूरॉन सिस्टम में सिग्नल लेगा डेंड्राइट, डेंड्राइट किसके पास से सिग्नल लेगा? टर्मिनल के पास से। टर्मिनल के पास से जैसे ही सिग्नल लेगा तो ये किसको देगा? सेल बॉडी को देगा। सेल बॉडी के पास न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस से ये सिग्नल किसके पास से जाएगा? अभी
एक्सॉन के पास से जाएगा और एक्सॉन के पास से फिर टर्मिनल के पास चल जाएगा, फिर टर्मिनल से ये सिग्नल को ले लेगा, डेंड्राइट लेगा, डेंड्राइट से फिर सेल बॉडी पर। तो इस टाइप से सिग्नल का आवागमन होते रहता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो लाखों की संख्या में आपके पास न्यूरॉन सेल पाई जाती है, इसमें जो सिग्नल ट्रांसफर कर रहा है, तो मेन जो सिग्नल ट्रांसफर करने का जो काम करता है वो करता है आपका सोडियम, ये वाला तत्व है ना। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो न्यूरॉन सिस्टम है, ये न्यूरॉन सेल है, इसमें सिग्नल को ट्रांसफर करवाता कौन है, मेन जो है वो सोडियम करवाता है, इसी के माध्यम से सिग्नल जाता है ना, सोडियम के माध्यम से। इसकी अगर कमी हुई तो आपका जो ब्रेन है वो सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो आपने देखा होगा कभी पसीने वगैरह, अधिक गर्मी होगी तो वहां क्या होगा, भी पसीना वगैरह निकलेगा। अब पसीना निकलेगा तो आपको पता है कि पसीने के साथ क्या निकलता है, तो सोडियम क्लोराइड निकलता है। नमक की मात्रा निकलती है पसीने के साथ, सोडियम क्लोराइड। तो इस सोडियम क्लोराइड में जो सोडियम होता है, ये आपकी सोडियम की यहाँ पर कमी होने लग जाती है। अधिक पसीना आएंगे तो सोडियम की कमी आएगी और धीरे धीरे आपको क्या होने लग जाएगी, भाई घबराहट होने लग जाएगी, आपको चक्कर वगैरह भी आने लग जाएंगे। किसके कारण, ये सोडियम के बाहर निकलने के कारण। तो सोडियम जो होता है आपकी बॉडी में सिग्नल पहुंचाने के लिए सबसे मेन अवयव के रूप में काम करता है, तत्व के रूप में सोडियम, ठीक है। उसके बाद देखिए कि एक आपका सुना होगा ब्रेन डैमेज, ब्रेन डैमेज। ब्रेन डैमेज क्या होता है, ब्रेन डैमेज का मतलब होता है कि भाई आपका जो ब्रेन है किसी चीज के माध्यम से जब उसमें डैमेज की चीज से उस पर क्षति हो जाना, आघात पहुंच जाना, यही ब्रेन डैमेज कहलाता है। अगर ब्रेन डैमेज हो गया, देखिए ये जो सिस्टम है, ये जो आपका सेल है, सेल में जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंतर्गत सारे कोशांग पाए जाते हैं। कोशांग में क्या सेंट्रोसोम पाया जाता है क्या, तो आपके जो न्यूरॉन सेल है इसमें क्या नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। और सेंट्रोसोम अगर नहीं पाया जाएगा, है ना, और सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, कोशिका का विभाजन नहीं होगा। और अगर आपका ब्रेन किसी के भी किसी कील के माध्यम से या किसी अन्य तत्व के माध्यम से अगर क्षति मतलब डैमेज हो गया, तो वहां पर क्या होगा, डैमेज होने के बाद वहां की कोशिका विभाजन नहीं कर पाएगी, और विभाजन नहीं करेगी तो ब्लड एकदम फैल जाएगा और धीरे धीरे आपकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। तो जो ब्रेन डैमेज होता है, ब्रेन डैमेज हो जाने पर सीधे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति की क्या होती है, मृत्यु हो, ब्रेन डैमेज, है ना, ब्रेन डैमेज से। और आपने सुना होगा या किसी व्यक्ति की जैसे मृत्यु हो रही है, तो मृत्यु होने के बाद उसका जो ब्रेन होता है वो लगभग 6 से 10 मिनट तक के जिंदा रहता है, मतलब कि वो काम करते रहता है, एक्टिव फॉर्म में रहता है। किसी भी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो 6 से 10 मिनट तक के वो ब्रेन काम करते रहता है ना। और ब्रेन डैमेज में तो सीधे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। ब्रेन को डैमेज कर दो, ब्रेन डैमेज सीधा नाम से भी। सोडियम की कमी होगी, तो सोडियम की कमी होगी तो आपका ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा एक्टिव फॉर्म में सोच नहीं सकेंगे, और धीरे धीरे क्या होगा, आपको घबराहट या फिर आपके चक्कर वगैरह भी आने लग जाएंगे, किसकी, सोडियम की कमी होने पर, ठीक है। तो ये होता है आपका न्यूरॉन सेल के बारे में, ठीक है। इसके बाद फिर कल देखेंगे। थैंक यू।